सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने साबिका खातून अव्वल कुलसूम नवाज का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम लिखा गया एक तख़य्युलाती मकतूब अपने कॉलम में तहरीर किया है, जिसमें बेगम कुलसूम नवाज शरीफ को मुल्की सियासत और खानदानी मसाइल बारे मशवरा देती दिखाई देती हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक बेगम कुलसूम नवाज अपने तख़य्युलाती खत में लिखती हैं, प्यारे बाऊजी, अस्सलाम वालेकुम। जब से आप पाकिस्तान वापस आए हैं, आपसे तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं मिल सका। गुड़िया मरियम से तो बातचीत होती रहती है, इससे नामो प्याम भी जारी रहता है। घर के अमूर पर इसे मशवरे भी देती रहती हूँ। कल अब्बा जी मियाँ शरीफ से पाकिस्तानी सियासत पर तफसीली बातचीत हुई थी। इस मौके पर देवर अब्बास शरीफ और भाई तारिक शफी भी मौजूद थे। अब्बास शरीफ मुसलसल अब्बा की टांगे दबा रहे थे। अब्बा जी कह रहे थे कि नवाज की जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला आ गया है, इसे अपनी सियासी साख के लिए चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो मईशत शहबाज शरीफ भाई और डार भाई से 16 माह में नहीं संभल सकी, इसको संभालने का चैलेंज सबसे बड़ा है। इसके बाद वजीर आजम और सिविलियन सेटअप में आपके लिए जगह बनाने का मसला है। मुक्तदरा इस बार इख्तियार देने के मूड में नहीं, ऐसे में कैसे गुजारा होगा। और तीसरा बड़ा चैलेंज अपने मुखालिफों के साथ निमटने की पॉलिसी बनाना है। अब्बा जी कह रहे थे कि नवाज ने अगर इन चैलेंजों से ओहदा बरा हो लिया तो कामयाब, वगरना नून लीग की सियासत को ऐसा धचका लगेगा जैसा पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत में लग चुका है। बाऊजी, मैं जब तक जिंदा थी हमेशा कोशिश करती थी कि आपका गुस्सा ठंडा रखूं। आपको याद होगा कि जब आपका सैफुर रहमान जंग मीडिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था, तो मैंने आपके सामने सैफुर रहमान को कह दिया था कि अगर ये कार्रवाई जारी रखी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जब बेनजीर भुट्टो से सख्त लड़ाई थी, तब भी मैं यही कहती थी कि बर्दाश्त ही बेहतर रवैया है। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल के दौरान आप जेल में थे, जब मैं तहमीना बहन के साथ नवाबजादा रसूलुल्लाह खान के घर पहुंच गई थी और यूं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ARD बनाने की राह हमवार हो गई थी। मुझे पता चला है कि एक बार फिर आपके गिर्द खुशामदियों और इख्तिदार परस्तों ने घेरा डाल लिया है और वो आपको इंतकाम लेने और वो मुखालिफों को तुन देने के सलाह मशवरे दे रहे हैं। आप इन मशवरों से दूर रहें और मुल्क को मुफाहमत और मसालिहत की तरफ लेकर चलें। ना सिर्फ मुक्तदरा से बनाकर रखें, बल्कि इंसाफियों को भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। मुझे याद है कि मेरी बीमारी के दौरान इंसाफियों ने किस किस तरह का प्रोपेगेंडा किया। अफसोस तो यह है कि वो सब करने पर शर्मिंदा भी नहीं। दूसरी तरफ हमारी तरफ से भी आबिद शेर अली जैसे जोरावर बाज नहीं आते। इसने लंदन के एक होटल में जिस तरह खातून को गालियां दी, वो हमारे गले पड़ गईं और मेरी मौत के बाद शायान नामी लड़का और इस जैसे कई आपके घर आकर रोज परेशान करते रहे। ये सब ज्यादतियां दिल पर नक्श हैं, मगर क्या करें। अगर उनके साथ वही सलूक करें जो उन्होंने हमारे साथ किया था, तो फिर हमारे और उनके दरमियान फर्क क्या रह जाएगा। गुड़िया मरियम गवाह है कि आप हमेशा मेरा मशवरा मानते और इस पर अमल करते रहे। अभी भी पाकिस्तान को मईशत और सियासत पर एक नए माहिदे की जरूरत है। इस माहिदे में तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना चाहिए। यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है। आने वाले दिनों में जहां आपको अब्बा जी के बताए हुए चैलेंजों का सामना करना होगा, वहां शरीफ हाउस के अंदरूनी मामलात भी देखना होंगे। आप वजीर आजम बन गए तो शहबाज भाई को क्या ओहदा देंगे? वो अब दोबारा से वजीर आला तो बनेंगे नहीं। इन्हें वजीर खजाना नहीं बनाया जा सकता कि इस पोस्ट पर डार भाई विराजमान होंगे। मेरे ख्याल में इस हवाले से पहले ही फैसला हो जाना चाहिए कि मुस्तकबिल में किसने क्या करना है। गुड़िया मरियम ने बड़ी मेहनत की है और मुश्किलात में आपके शाना बशाना खड़ी रही हैं। इसकी शदीद ख्वाहिश है कि वजीर आला पंजाब बने और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करे। दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी हमारा ही बेटा है। इसने भी कई बरसों तक मेहनत की है। वो भी ख्वाहिशमंद है कि इसे वजारत आला मिले और वो कोई कारकर्दगी दिखा सके। इसे तो ये मलाल भी है कि इसे जो थोड़ा सा मौका मिला वो सियासी कशमकश और रस्साकशी में जाया हो गया और वो कोई कारनामा सरंजाम ना दे सका। आपको ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ना मरियम नाखुश हो और ना ही हमजा नाराज। बेहतर यही है कि मरियम फिलहाल वफाक में ही आपके साथ काम करे और हमजा भी हुकूमत से बाहर बैठकर पंजाब के मामलात देखे। खानदान के सारे अफराद हुकूमत में शामिल हुए तो हर कोई उंगली उठाएगा।
हमें इस बार हद से ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। बाऊजी, आप शरीफ खानदान के सरबराह भी हैं। इस हवाले से आपको याद दिलाना है कि जब तक मैं जिंदा थी, मैं कैप्टन सफदर का बहुत ख्याल रखती थी। मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद सफदर का आपको ख्याल रखना है। मुझे खबर मिली है कि सफदर और जुनेद दोनों डिस्टर्ब हैं। जुनेद की शादी में हमसे गलती हुई। लड़के और लड़की की उम्र में काफी सालों का फर्क था। आपको चाहिए कि सफदर को बुलाकर इसके मामलात को देखें। जुनेद तो वैसे ही आपको बहुत प्यारा है, इसे भी गाइड करें कि वो पाकिस्तान में रहकर क्या करेगा। आखिर में अर्ज है कि गुस्से और इंतकाम से दूर रहें, क्योंकि ये चीजें अक्ल को खा जाती हैं। आपकी शरीके हयात कुलसूम। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।